नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताएंगे संपदा माता का डोरा कब खोला जाता है। वैशाख में संपदा माता का डोरा खोलने का विधान होता है। वैशाख में किसी भी अच्छे दिन संपदा माता का डोरा खोला जाता है। संपदा का डोरा खोलकर उस दिन भी व्रत करें और संपदा माता की कहानी सुनें। जिस दिन डोरा लो उस दिन भी कहानी सुननी चाहिए और जिस दिन खोलो उस दिन भी कहानी सुननी चाहिए। बाद में उस दिन एक दिन में एक ही बार भोजन करें। संपदा का व्रत 8 वर्ष करके मन की बात पूरी होने पर उद्यापन जरूर करें। उद्यापन के दिन गोटे का ओढ़ना ओढ़ें, अर्थात सुंदर सी चुन्नी ओढ़ें। नाक में नथ पहनकर मेहंदी लगाकर 16 जगह 4-4 पूड़ी और 4 उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। एक ब्लाउज रखें और उस पर रुपए रखकर हाथ फेर कर रोली चावल छींटा लगाकर टीका लगाएं और फिर सासू माँ के पैर छूकर यह सभी सासू माँ को दें। 16 ब्राह्मणियों को जिमाकर हाथ फेरी हुई पूरी हलवा दे सकते हैं और टीका लगाकर दक्षिणा भी जरूर दें। उद्यापन के बाद कहानी सुनकर डोरा खोलें। तो आज हम आपको संपदा माता का डोरा खोलते समय जो कहानी सुनी जाती है वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो वैशाख मास में जिन भी स्त्रियों ने संपदा माता का डोरा खोलना है तो डोरा खोलते समय इस कहानी को जरूर सुने। तो कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती बड़े प्रेम से रहते थे। होली के अगले दिन एक ब्राह्मणी रानी के पास आई। उसने गले में पीला डोरा बांधा था। रानी ने उसके डोरे के बारे में पूछा तो वह बोली, डोरा पहनने से सुख संपत्ति अन्न धन घर में आता है। रानी ने भी उससे डोरा मांगा। उसने रानी को विधिवत डोरा देकर कथा कही। रानी के गले में डोरा बंधा देखकर राजा नल ने उससे उसके बारे में पूछा। रानी ने सारी बात बता दी। राजा बोला, तुम्हें किसी चीज की कमी है, इस डोरे को तोड़कर फेंक दो। रानी ने उसे तोड़ने से इनकार कर दिया। तब राजा ने उस डोरे को तोड़कर फेंक दिया। रानी बोली, राजन, यह आपने ठीक नहीं किया। उसी रात राजा के स्वप्न में 2 स्त्रियां आई। एक स्त्री बोली, राजा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। दूसरी स्त्री बोली, राजा, मैं तेरे घर आ रही हूँ। स्वप्न का यह क्रम 10-12 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। राजा बहुत उदास रहने लगा। रानी ने राजा से उदासी का कारण पूछा तो राजा ने सपने में दिखाई देने वाली दोनों स्त्रियों के बारे में बता दिया। तब रानी ने राजा से उन दोनों स्त्रियों का नाम पूछने को कहा। तब राजा ने उनके पास जाकर नाम पूछे तो एक स्त्री बोली, मेरा नाम लक्ष्मी है और दूसरी बोली, मेरा नाम दरिद्रा है। लक्ष्मी के जाते ही सब सोना चांदी मिट्टी हो गए। रानी सहायता के लिए अपने सखियों के पास गई, पर उनके फटे हाल देखकर कोई भी उनसे नहीं बोला। दुखी मन से राजा रानी 5 बरस के अपने राजकुमार के साथ जंगल में कंदमूल खाकर दिन बिताने लगे। चलते चलते राजकुंवर को भूख लगी तो रानी ने कहा, यहाँ पास ही एक मालन रहती है, मुझे फूलों का हार दे जाती थी, उससे थोड़ा दही छाछ मांग कर ले आए। राजा मालन के घर गया। वह उस समय दही बिलो रही थी। राजा के मांगने पर उसने कहा, हमारे पास तो दही है ही नहीं। राजा खाली हाथ लौट आया। आगे चलते ही एक विषधर सांप ने कुंवर को डस लिया और वहीं पर राजकुमार का अंत हो गया। विलाप करती रानी को राजा ने धैर्य बंधाया। अब वे दोनों आगे चले। राजा को 2 तीतर मिले। राजा ने उन तीतर को मारकर भुना, लेकिन वो भुने हुए तीतर भी उड़ गए। उधर राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था तो धोती भी उड़ गई। रानी ने अपनी साड़ी फाड़कर राजा को दी। वे भूखे प्यासे ही आगे चल दिए। मार्ग में राजा के मित्र का घर आया। वहां जाकर उसने मित्र से आने की सूचना दी। मित्र ने दोनों को एक कमरे में ठहराया। वहां मित्र ने लोहे के औजार रखे हुए थे। देवयोग से वे सारे औजार धरती में समा गए। चोरी का दोष लगने के कारण वे दोनों रातों रात वहां से चले गए। आगे चलकर राजा की बहन का घर आया। बहन ने एक पुराने महल में राजा रानी के ठहरने की व्यवस्था की। सोने की थाल में उन्हें भोजन दिया, पर
थाली मिट्टी में बदल गई। राजा बड़ा ही शर्मिंदा हुआ और थाल को वहीं जमीन में गाड़कर आगे चल पड़ा। आगे चलकर एक साहूकार का घर आया। साहूकार राजा के राज्य में व्यापार करने के लिए आता था। साहूकार ने राजा के ठहरने के लिए हवेली में व्यवस्था की। पुरानी हवेली में साहूकार की लड़की के हीरों का हार लटका हुआ था और दीवार पर एक मोर की चित्र अंकित था। वह मोर ही हार निगल गया। यह देखकर राजा रानी वहां से चले गए। अब रानी बोली, किसी के घर जाने के बजाय जंगल में लकड़ी काट कर बेचकर ही हम अपना पेट भर लेंगे। रानी की बात से राजा सहमत हुआ। वे सूखे बगीचे में जाकर रहने लगे। राजा रानी ने बगीचे में जाते ही बगीचा हरा भरा हो गया। बाग का मालिक भी बड़ा हैरान हुआ। उसने देखा वहां एक स्त्री पुरुष सो रहे थे। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो? राजा बोला, मैं मुसाफिर हूँ, मजदूरी की खोज में इधर आया हूँ। यदि तुम मुझे मजदूरी पर रख लो तो मेरे पालन पोषण हो जाए। दोनों वहीं नौकरी करने लगे। एक दिन बाग की मालकिन संपदा देवी की कथा सुन डोरा ले रही थी। रानी ने इसके बारे में पूछा तो उसने बताया, यह संपदा माता का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनी, डोरा लिया। राजा ने फिर पत्नी से पूछा कि यह डोरा कैसे बांधा है? रानी बोली, यह वही डोरा है जिसे आपने तोड़कर फेंक दिया था। उसी के कारण संपदा माता हमसे नाराज हो गई थी। रानी बोली, यदि संपदा माँ सच्ची हैं तो फिर हमारे पहले जैसे दिन लौटाएंगी। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न दिखाई दिया। एक स्त्री कह रही थी, मैं आ रही हूँ। दूसरी कह रही थी, राजा मैं वापस जा रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे। दोनों ने अपने नाम लक्ष्मी और दरिद्रा बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, आप जाओगी तो नहीं? लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी संपदा जी का डोरा लेकर कथा सुनती है तो मैं नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ दोगे तो मैं चली जाऊंगी। बाग की मालकिन जब वहां की रानी को हार देने जाती है तो दमयंती हार गूंथ रही होती है। हार देखकर रानी बड़ी प्रसन्न होती है। उसने पूछा, हार किसने बनाया है? मालन ने कहा, कोई पति पत्नी बाग में मजदूरी करते हैं, उन्होंने ही यह हार बनाया है। रानी ने मालन को दोनों परदेसियों के नाम पूछने के लिए भेजा। उन्होंने अपना नाम नल दमयंती बता दिया। मालन दोनों से क्षमा याचना करने लगी। राजा ने उनसे कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, हमारे दिन ही खराब थे। आप दोनों अपने महल की तरफ चल पड़े। राह में साहूकार का घर आया। वह साहूकार के पास गए। साहूकार ने नई हवेली में उन्हें ठहरने का प्रबंध किया। राजा बोला, मैं तो पुरानी हवेली में ही ठहरूंगा। वहां साहूकार ने देखा दीवार पर चित्रित मोर 9 लखे हार को उगल रहा था। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए। राजा ने कहा, दोष तुम्हारा नहीं है, मेरे बुरे दिन थे। राजा आगे चला। बहन का घर आया। बहन ने भी उन्हें नए महल में ठहरने की जिद की। पैरों के नीचे से धरती खोदी तो हीरों से जड़ी थाल वहां से निकल आया। राजा ने बहन को वह थाल भेंट स्वरूप दिया। राजा आगे चला। मित्र के घर पहुंचा तो नए मकान में ठहरने की व्यवस्था की गई, पर राजा पुराने मकान में ठहरना चाहता था। वहीं मित्र के लोहे के औजार मिल गए। आगे चले तो नदी किनारे जहां राजा की धोती उड़ गई थी वह वृक्ष पर लटकी हुई थी। वहां नहा धोकर राजा आगे चला तो देखता है कुंवर खेल रहा है। माँ बाप को देखकर उसने उनके पैर छुए। नगर में पहुंचकर राजा की दुर्वा लेकर आई तो राजा बोला, आज दुर्वा लेकर आ रही हो तो हम उस दिन छाछ के लिए मना कर दिया था। रानी ने राजा से कहा, यह हमारे बुरे दिनों का प्रभाव था। महल में गए। रानी की सखियां धन धान्य से भरे थाल लिए गीत गा रही थी। नौकर चाकर सब पहले के ही समान थे। संपदा जी का डोरा बांधने के कारण यह सब फल दोबारा प्राप्त हुआ। इसीलिए सभी को श्रद्धा पूर्वक माँ संपदा जी की पूजा करनी चाहिए। स्त्रियों को कथा पूजन कर डोरा धारण करना चाहिए और खोलते समय भी यही वाली कथा सुननी चाहिए। तो मित्रों, हमारी तरफ से भी आप सभी को संपदा माता की डोरे की हार्दिक बधाई। अगर आपको संपदा माता के डोरा खोलने और बांधने वाली यह कथा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वैसाख के किसी भी अच्छे दिन संपदा माता की यह कहानी सुनकर आप डोरा खोल सकते हैं।
तो मित्रों, हमारी तरफ से जय संपदा माता, और कमेंट बॉक्स में संपदा माता अवश्य लिखिए।